सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं DJI ड्रोन की एक बहुत ही ज़रूरी सेटिंग के बारे में, जिसे मेरे ख्याल से आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो के स्पॉन्सर्स की। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज़ की तरफ से। काजल स्टूडियोज़ दुर्ग बेस्ड रेंटल कंपनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि काजल स्टूडियो में अब आपको सिनेमा लाइन कैमरास भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोनी का FX6 और FX3। ये दोनों ही सिनेमा लाइन कैमरा अब काजल स्टूडियोज़ में रेंटल बेसिस पे अवेलेबल है। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमरास बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के कैमरास है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि 6 लाख और 10 लाख रुपये खर्च करें। तो बेटर ऑप्शन है कि आप रेंट पे लेकर चेकआउट कीजिए और अपना काम बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। काजल स्टूडियोज़ का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी उनका नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और DJI का मिनी 3 Pro जो कि लेटेस्ट ड्रोन है, वो ड्रोन भी आप वहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के बारे में। DJI का ड्रोन दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी तो फ्लाई किया होगा। टेक्निकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस पूरे हैं कि या तो आपके पास ड्रोन है या फिर आप ड्रोन फ्लाई करना जानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कभी कभार जब हम हिली एरियाज़ में ड्रोन फ्लाई करते हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पे ड्रोन फ्लाई करते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, सिग्नल्स वगैरह का थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सेटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों होम पॉइंट अपडेट करने के सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो जब भी आप अपने रिमोट कंट्रोलर को, ये रहा दोस्तों हमारा रिमोट कंट्रोलर वैसे, ठीक है, तो जब भी आप अपने रिमोट कंट्रोलर को ड्रोन के साथ कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है कि आपका जो रिमोट कंट्रोलर है वो एक होम पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता है। होम पॉइंट एज इन जिस पोजीशन में होम पॉइंट एज इन जिस जगह पे आपका रिमोट कंट्रोलर है, उसी जगह को आपका ड्रोन एज ए होम पॉइंट कंसीडर करता है, ठीक है। इन केस ऑफ सिग्नल लॉस, कहीं भी आपका ड्रोन चला गया और वहाँ पे अगर सिग्नल का लॉस हो गया, इन केस ऑफ सिग्नल लॉस आपका ड्रोन ऑटोमेटिकली होम पॉइंट के लिए रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 1-2 किलोमीटर दूर भेज दिया और सिग्नल का लॉस हो जाता है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपका ड्रोन जैसे ही सिग्नल लॉस होता है वो रिटर्न टू होम पॉइंट आ जाता है। ये तो काफ़ी अच्छा AI सिस्टम है इनका, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपने अगर अपने ड्रोन को ट्रैकिंग मोड पे लगा दिया, राइट, या फिर आपने जिस पोजीशन से ड्रोन को उड़ाया है वहाँ से आप मूव कर गए, वहाँ से आप किसी और जगह पे चले गए, तब क्या होगा, राइट। अगर आप ड्रोन को होम पॉइंट पे ही लाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपने होम पॉइंट को अपडेट कर सकते हैं। और होम पॉइंट अपडेट करने का दोस्तों होम पॉइंट अपडेट करने के सिस्टम में दोस्तों 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अपने ड्रोन को, और थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो आप थोड़ा बियर कर लेना। बट ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, और ये DJI के लगभग सभी ड्रोन्स में काम करने वाला है। सिर्फ DJI मिनी 3 में नहीं, बाकी ड्रोन्स में भी ये सिस्टम काम करेगा। और एक चीज़ आपको बता दोस्तों, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये सोनी के FX6 कैमरा से शूट हो रहा है। ये एक सिनेमा लाइन कैमरा, बहुत ही बेहतरीन कैमरा दोस्तों, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आती है इससे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ड्रोन, ये है DJI मिनी 3 Pro, ये है इसका स्मार्ट रिमोट कंट्रोलर। तो फिलहाल दोनों को कनेक्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि होम पॉइंट किस तरीके से अपडेट करते हैं और क्या सेटिंग्स होती हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप होम पॉइंट को अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल बैटरीज वगैरह चार्ज है, बैटरी हमेशा चार्ज करके रखिए। और पॉसिबली हो तो कॉम्बो पैक डेफिनेटली लीजिए। इसका कॉम्बो पैक में 3 बैटरीज आपको मिल जाती है। और एक चीज़ आप याद रखिए, होम पॉइंट आप तभी अपडेट कर पाएंगे जब आपका ड्रोन GPS से कनेक्टेड होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। आपका ड्रोन GPS से कनेक्टेड होना चाहिए, आपका ड्रोन फ्लाइट मोड में होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना एक्चुअली, जैसे ही मैंने ड्रोन को कनेक्ट किया अपने RC से, इसने कहा कि होम पॉइंट अपडेट हो गया है, आप मैप पे चेकआउट कर लीजिए। GPS सिग्नल भी आ गया है, बैटरी 90% है, टेक ऑफ परमिटेड है। और ये रहा हमारा DJI का मिनी 3 Pro। अब मैं इस ड्रोन को करता हूँ दोस्तों फ्लाई। तो अब मैं फटाफट इस ड्रोन को यहाँ से उड़ा देता हूँ ऊपर।
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ड्रोन को थोड़ा दूर कर देते हैं, इसका साउंड बहुत ज़्यादा आता है ब्लेड का। ठीक है, तो ड्रोन हमसे चला गया है दूर और मैं इसका स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा सकूँ, सो दैट कि आप सेटिंग्स को इजीली समझ पाएंगे, राइट। तो अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपने ड्रोन को फ़िलहाल हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, 14 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर, 23 मीटर सफिशिएंट है। और यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ड्रोन फ़िलहाल विजिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए छोटा सा ड्रोन है और थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाने के बाद फिजिकली विजिबल नहीं होता है, राइट। तो मैं यहाँ से ड्रोन को थोड़ा और आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप ड्रोन का वीडियो देख पा रहे होंगे, सॉरी ड्रोन का वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, आप अपने में जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आपको वीडियो दिख रहा होगा, क्योंकि ड्रोन में एक्चुअली मेमोरी कार्ड लगा नहीं है, मैंने मेमोरी कार्ड आरसी में लगा रखा है सो दैट कि मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अब आप देखिए ड्रोन हमसे है काफ़ी ज़्यादा दूर। अब मैं इस पॉइंट से अगर मूव कर जाता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल टेक्निकली ये मेरा होम पॉइंट है, अगर मैं इसके ऊपर मिलने वाले होम बटन को प्रेस कर दूँ तो ड्रोन हमारा इसी पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे आके लैंड कर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ किसी और जगह पे, फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ी दूर चला जाऊँ, हाफ एन किलोमीटर आगे चला जाऊँ और वहाँ पर अगर मैं अपने ड्रोन को लैंड करवाना चाहूँ, एक ऑप्शन है आप मैनुअली उस जगह पे ड्रोन को लाइए, वहाँ पे लैंड करवा दीजिए। दूसरा ऑप्शन है अगर आप होम पॉइंट को अपडेट करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ से मेन्यू में जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको सेफ्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। सेफ्टी के ऑप्शन में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट होम पॉइंट। ठीक है, अब अपडेट होम पॉइंट के ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि एयरक्राफ्ट का साइन बना हुआ है, उस ऑप्शन को अगर आप टिक करते हैं तो वो क्या करेगा, मैं पहले इस ऑप्शन को टिक करके आपको दिखा देता हूँ। ओके कर देते हैं, होम पॉइंट। तो अब देखिए होम पॉइंट इसने फिर से अपडेट कर दिया, बट अभी इसने कौन सा होम पॉइंट अपडेट किया, जिस पोजीशन में मेरा ड्रोन फिलहाल फ्लाई कर रहा है, फिलहाल मेरा ड्रोन स्टैटिक है एक जगह पे और जिस पोजीशन पर ड्रोन फ्लाई कर रहा है उसी पॉइंट को इसने एज ए होम पॉइंट कंसीडर किया है। अभी अगर मैं होम बटन को प्रेस करूंगा ड्रोन मेरा उसी पोजीशन में लैंड कर जाएगा, राइट। बट मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं ड्रोन होम पॉइंट को वापस से अपडेट करूं जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं या फिर जिस पोजीशन में मेरा रिमोट कंट्रोलर मेरे हाथ में है, मैं इसी पोजीशन को एज ए होम पॉइंट अपडेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सेफ्टी में जाऊंगा, वापस से अपडेट होम पॉइंट और यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट के नीचे आपको रिमोट कंट्रोलर का ऑप्शन आ जाएगा। अब रिमोट कंट्रोलर आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है डिस्टेंस कि आपका एयरक्राफ्ट से आपका डिस्टेंस कितना है। अब मैं इस पोजीशन को अगर टिक करता हूँ तो आपने देखा जिस पोजीशन में मेरा रिमोट कंट्रोलर है उसी पोजीशन को एज ए होम पॉइंट मेरे ड्रोन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब मैं सिंपली प्रेस कर देता हूँ होम बटन को, गो होम पे आ गया और ड्रोन मेरा टेक्निकली इसी जगह पे आके लैंड करेगा। बहुत जल्दी लैंड करने वाला है, वेट कीजिए बस थोड़ी देर। और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब ड्रोन मेरा आ जाए। जी हाँ, हो रहा हमारा ड्रोन। तो फाइनली आप समझ गए होंगे सेटिंग होम पॉइंट को किस तरीके से अपडेट करते हैं। जहाँ पे एयरक्राफ्ट है आप उस जगह को भी एज ए होम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और जिस जगह पे आपका रिमोट है उस जगह को भी आप होम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा हमारा ड्रोन एक्चुअली में पीछे आ गया है और ये रहा हमारा ड्रोन, देखिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा ड्रोन, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है तो पहले इसे फटाफट मैं लैंड करवा लेता हूँ। ओके, तो ड्रोन हमारा सेफली आ गया वापस। ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। होम पॉइंट को अपडेट करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये यूज़फुल होता है। रिसेंटली मैं एक चिल्फी घाटी, यहीं पे पास में एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था
और मैं ड्रोन को फ्लाई कर रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकली मुझे ड्रोन विजिबली दिखाई नहीं दे रहा था और मैं लगभग 1 आध किलोमीटर आगे चला गया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगी मुझे ड्रोन को वापस लाने में। तो वहाँ पे ये फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा मेरे लिए। अभी इस फीचर को यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइएगा सिनेमा लाइन का कैमरे की क्वालिटी कैसी है और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। बाय बाय।